जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर आपको इंडियन आर्मी या अन्य की नई भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको अपना थोड़ा सा टाइम निकालकर ये पूरा वीडियो ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोगों को इंडियन आर्मी या अन्य की भर्ती के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आप लोग अन्य में नहीं भर्ती देख पाओगे तो आप लोगों को अपने छोटे भाई को अन्य के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि इंडियन आर्मी के अंदर जितना भी पोस्ट है ना, मतलब चाहे आपका इंडियन आर्मी जीडी हो गया, चाहे ट्रेडमैन हो गया, चाहे क्लर्क हो गया, चाहे टेक्निकल हो गया, तो उसको अग्निवीर बोला जाता है। जैसे अग्निवीर जीडी बोला जाता है, अग्निवीर ट्रेडमैन बोला जाता है, अग्निवीर क्लर्क बोला जाता है और अग्निवीर टेक्निकल बोला जाता है। लेकिन अन्य का ही एक ऐसा पोस्ट होता है जिसके आगे कोई भी अग्निवीर नाम नहीं रखा जाता है, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट बोला जाता है, ठीक है ना। और यही एक ऐसा भर्ती है जो परमानेंट है। आप जिस तरह से इंडियन आर्मी जैसे अग्निवीर जीडी का तैयारी करते हो, ट्रेडमैन का तैयारी करते हो, उसी तरह से थोड़ा और मेहनत करके एएनए का तैयारी करोगे ना तो इसमें सिलेक्शन ले सकते हो मेरे भाई। क्योंकि मैं दूसरे का बात नहीं बता रहा हूं, खुद हमारे गांव के एक भाई साहब थे जो 2019 में ही इंडियन आर्मी एएनए में सिलेक्शन ले लिए। तो वो पहले जीडी में भर्ती देखते थे, जीडी में रेस मारे थे, मेडिकल फिट थे, उनका जीडी में पेपर नहीं निकल पाया दो बार, लेकिन लास्ट में वो एएनए में मतलब पेपर निकाल दिए और इसमें वो भर्ती हो गए। तो मेरे भाई आप सभी लोगों को एएनए के बारे में सारी चीजें पता होना चाहिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो इंडियन आर्मी एएनए है, इसका ऑनलाइन अभी जो नई भर्ती आने वाली है 2025 में, तो मतलब इसका ऑनलाइन किस महीने में चालू होगा और इसका पेपर कब कराया जाएगा और पेपर में मतलब टोटल कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और किस किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, एक प्रश्न कितने नंबर के रहते हैं और इसमें जो दौड़ कराया जाता है, दौड़ में नंबर मिलता है या नहीं मिलता है, दौड़ कितना कराया जाता है, सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। और काफी सारे दोस्त बार बार कमेंट करके भी बोल रहे थे कि नीलेश भाई आप एक इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट भर्ती को लेकर पूरा फुल वीडियो बनाओ। तो ये वीडियो ध्यान से देखना, ठीक है ना। जब आप इंडियन आर्मी एएनए में भर्ती हो जाओगे ना तो आपके कंधे पर यहाँ पर एएमसी लिखा जाएगा, जिसका फुल फॉर्म होता है आर्मी मेडिकल कोर। और इंडियन आर्मी एएनए वालों का काम हॉस्पिटल में ही ज्यादातर रहता है, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि इंडियन आर्मी एएनए में फॉर्म भरने के लिए कितना पास होना चाहिए। देखो इंडियन आर्मी एएनए में फॉर्म भरने के लिए 12 पास होना चाहिए, 10 पास से काम नहीं चलेगा। अगर आपके छोटे भाई होंगे ना तो उनको भी आप लोग बता देना, क्योंकि अग्निवीर जीडी, अग्निवीर ट्रेडमैन या अग्निवीर टेक्निकल का तैयारी करने से बेहतर है इंडियन आर्मी एएनए का तैयारी करो। देखो इसमें 12 पास होना चाहिए और 12 में कौन कौन सा विषय होना चाहिए ये सबसे जरूरी होता है। 12 आपका साइंस साइड से होना चाहिए, जिसमें आपका फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए और बायोलॉजी होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए। और 12 में टोटल आपका 50% होना चाहिए। और जितना भी सब्जेक्ट दिया है ना, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, तो प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% होना चाहिए। पूरा तो आपका 50% होना चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% होना चाहिए, तभी आप इंडियन आर्मी एएनए में फॉर्म भर पाओगे। अब इसमें फॉर्म भरने के लिए आपका उम्र कितना होना चाहिए, तो इसमें कम से कम आपका उम्र 17.5 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक आपका उम्र 23 साल होना चाहिए, ठीक है ना। इस साल 2025 से लेकर 26 के बीच में जो इंडियन आर्मी एएनए का भर्ती होने वाला है तो उसमें आपका उम्र मतलब कब से काउंट होगा वो मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पता चल गया कि मतलब 12 में कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, कितना % पास होना चाहिए। अब आप लोग ये जान लो कि इंडियन आर्मी एएनए में सबसे पहले क्या कराया जाता है। तो देखो इंडियन आर्मी एएनए में सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम कराया जाएगा, ठीक है ना, मतलब पेपर कराया जाएगा। जो लोग पेपर पास करेंगे ना तो उन लोगों को दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। अब पेपर में क्या क्या पूछे जाते हैं ये आप लोग देख लो, ये आप सभी लोग अपने कॉपी में लिख लो, ठीक है ना। पेपर में आपका जीके से टोटल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। जीके से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और बात बता दे रहा हूँ, अगर आप अग्निवीर जीडी का तैयारी कर रहे हो, वो वाला जीके का प्रश्न देख रहे हो, तो वो जीके मतलब इसमें भी देखने को मिल जाएंगे, नर्सिंग असिस्टेंट में भी, ठीक है ना। क्योंकि हमारे काफी सारे दोस्त इंडियन आर्मी एएनए में भर्ती हुए हैं। कुछ दोस्त ऐसे है ना जो जीडी का तैयारी करते थे, वो जीडी में भी फॉर्म भरे थे, एएनए में भी फॉर्म भरे थे। तो मतलब जीडी का तैयारी करते थे और एएनए का पेपर वो लोग निकाल दिए, ठीक है ना। और वो लोग अभी अपना ड्यूटी कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं।
तो मतलब जीके आप कहीं से भी तैयार कर सकते हो। आपका जीके का 10 प्रश्न पूछा जाता है और मैथ का 5 प्रश्न पूछा जाता है, उतना हार्ड नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद से फिजिक्स का जो प्रश्न पूछा जाता है ना वो थोड़ा हाई लेवल का पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स में मतलब फिजिक्स से आपका 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और केमिस्ट्री से टोटल 15 प्रश्न पूछे जाते हैं और बायोलॉजी से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल आपका 50 प्रश्न पूछा जाता है 200 नंबर का, ठीक है ना। और जो एक प्रश्न रहता है ना, एक प्रश्न आपका 4 नंबर का रहता है और 1/4 का आपका निगेटिव मार्किंग है। तो अब ऐसा नहीं है कि 4 गो प्रश्न गलत होगा तब जाकर आपका 1 नंबर कटेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। क्योंकि आपका जो एक प्रश्न है ना वो 4 नंबर का रहेगा, तो एक प्रश्न आपका गलती हो जाएगा ना तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। क्योंकि 1/4 का है तो उस तरह से आप लोग नहीं सोचना कि 4 को गलती होगा तब एगो कटेगा, इस तरह से नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता चल गया है कि किस किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और टोटल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न कितने नंबर के रहेंगे, ये आप लोगों को क्लियर पता चल गया है। अब आगे यहाँ पर आप लोग ये जान लो कि जिन लोगों के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट रहेगा तो उन लोगों को कितना नंबर का छूट मिल जाएगा। देखो, जिन लोगों के पास एनसीसी ए का सर्टिफिकेट रहेगा तो उन लोगों को पेपर में 5 नंबर का छूट मिल जाएगा और जिन लोगों के पास एनसीसी बी का सर्टिफिकेट रहेगा तो उन लोगों को पेपर में 10 नंबर का छूट मिल जाएगा और जिन साथियों के पास एनसीसी सी का सर्टिफिकेट रहेगा तो उन लोगों को पेपर में 15 नंबर का छूट मिल जाएगा और जितने साथी एनसीसी किए होंगे साथ साथ आरडीसी परेड किए होंगे तो उन लोगों को पेपर में 20 नंबर का छूट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को पेपर का पूरा मैटर समझ में आ गया है। अब जब आप पेपर पास कर ले जाओगे तो आपको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा, तो दौड़ के बारे में भी मैं आप लोगों को सारी चीजें क्लियर बता दे रहा हूँ। आपका जो इंडियन आर्मी एएनए का दौड़ होता है ना तो वो एआरओ वाइज नहीं होता है, जैसे एक जेडारो में बहुत सारा एआरओ होता है, ठीक है ना। जब आप अग्निवीर जीडी का पेपर निकालोगे तो एआरओ वाइज आपका मतलब दौड़ कराया जाएगा। अग्निवीर ट्रेडमैन का निकालोगे तो उसका भी एआरओ वाइज आपका दौड़ कराया जाएगा। लेकिन अगर आप इंडियन आर्मी एएनए का पेपर निकालोगे ना तो जो आपका जेडारो होता है ना, जैसे आपका जेडारो लखनऊ हो गया, तो एक जेडारो में जितना भी एआरओ आता है सभी लोग, जितने लोग भी इंडियन आर्मी एएनए का पेपर दिए होंगे सभी लोगों को मतलब जेडारो के हिसाब से दौड़ कराया जाएगा और एक ही दिन सभी लोगों का दौड़ करा लिया जाएगा, ठीक है ना। जेडारो का दौड़ मतलब जेडारो पर आपका दौड़ होता है उसके हिसाब से, और इसमें भी आपका 1600 मीटर का दौड़ होता है इंडियन आर्मी एएनए में। 1600 मीटर दौड़ने के लिए आपको पूरा 5 मिनट 45 सेकंड का टाइम दिया जाता है। और ये जो दौड़ होता है ना, जैसे जीडी में अगर दौड़ने जाओगे तो उसमें दौड़ में नंबर मिलेगा, लेकिन नर्सिंग असिस्टेंट में दौड़ में कोई नंबर नहीं मिलता है, सारा का सारा नंबर पेपर में ही मतलब लाना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसका दौड़ सिर्फ पास करना रहता है, क्वालिफाई करना रहता है, ठीक है ना। और 10 गो आपको बीम मारना रहेगा तो वो बीम भी आपको सिर्फ क्वालिफाई करना रहेगा, कोई भी बीम में नंबर नहीं मिलेगा। उसके बाद से 9 फीट का मतलब गड्ढा कूदना है, फिर जिग जग बैलेंस होगा, तो ये तो नॉर्मल होता है, ये तो आप लोग कर ही लोगे। तो फिजिकल के बारे में भी मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। यहाँ पर आप लोग ये जान लो ना कि इसका जो 2025 से 26 के बीच में ऑनलाइन होने वाला है वो कब होगा, तो इसका ऑनलाइन आपका फरवरी महीने में होगा, ठीक है ना। क्योंकि हर साल इंडियन आर्मी का ऑनलाइन फरवरी में ही चालू होता है। अब देखो, जब जीडी का ऑनलाइन होता है, ट्रेडमैन का ऑनलाइन होता है, टेक्निकल का ऑनलाइन होता है, उसी टाइम आपका एएनए का भी ऑनलाइन होता है। मतलब चाहे जीडी एएनए दोनों में मतलब ऑनलाइन करा सकते हो अगर आप 12 पास बायोलॉजी से हो तो, ठीक है ना। तो इसका ऑनलाइन आपका फरवरी महीने से होगा और इसका पेपर आपका अप्रैल में होगा, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। और जो डेट ऑफ बर्थ है ना, 1 अक्टूबर 2002 से लेकर और 1 अप्रैल 2008 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा तो इस साल आप इंडियन आर्मी एएनए में भर्ती देख लोगे। देख लो यहाँ पर 1 अक्टूबर 2002 से लेकर 1 अप्रैल 2008 के बीच में रहेगा आपका डेट ऑफ बर्थ, तो आप इस साल भर्ती देख लोगे, ठीक है ना। अगर आपको इंडियन आर्मी एएनए की नई भर्ती को लेकर अभी भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। अपने भी साथी अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आप लोग को सारी चीज़ें बताने का कोशिश किया हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।